हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो ये स्टोरेज बैग देख के लग रहा है ना कितने सुंदर सुंदर बने हैं, और कैसे बनेंगे ये भी थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो चलिए आज हम इन्हीं को बनाते हैं। वेस्ट कपड़ों से बनाएंगे, जो घर के बेकार कपड़े हो जाते हैं ना, बस उन्हीं को कट करके बनाएंगे। तो ये मेरी कुर्ती थी, इसको मैंने सर्दियों की कुर्ती थी, ये ख़राब हो गई थी, तो बस इसी के पीसेस को कट कर लिया है। और साथ में लिया है हमने राइस बैग को भी एकदम कुर्ती के साइज़ का कट कर लिया है। 2 पल्ले राइस बैग के लिए हैं और 2 पल्ले ही हमने कुर्ती के कट किए हैं। तो दोनों कुर्तियों के कपड़ों के बीच में हम राइस बैग रखा है, और ऊपर नीचे हमने रख दिए हैं अपना क्या कहते हैं कुर्ती के कपड़े। अब इसको हम 6-6 इंच का या 8 इंच का, जितना आपको गहराई चाहिए उस हिसाब से निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 7 इंच की गहराई रख के दोनों तरफ से निशान लगाए हैं। इसके चारों पोर्शन में हम 7-7 इंच के निशान लगाएंगे, और ये एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 7 इंच का जब हम निशान लगाएंगे तो हमारा बैग उसी हिसाब से बड़ा बनेगा। और अगर आपको छोटा बनाना है तो आप छोटे को भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने इंच के हिसाब से दोनों तरफ से नाप के और 6-6 इंच 7-7 इंच का इसको एक ट्रायंगल सा पूरा स्क्वायर सा पीस कट कर लिया है चारों तरफ से, और इसको अच्छे से मेजर करके कट करेंगे। और ये हमारे ऐसी चीज़ें बना के हम अपने ओल्ड क्लॉथ के यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि कुर्ती वगैरह के तो फटती नहीं है, बस कलर वगैरह फेड हो जाता है, फिर हमारा मन भी नहीं करता इसे फेंकने का, तो हम सोचते हैं कि इसका कहाँ यूज़ करें। तो ऐसी चीज़ें बना के हम एक ऑर्गेनाइज़र टाइप का भी बना सकते हैं, स्टोरेज बैग बना सकते हैं। इसमें हम अपने सर्दियों के, गर्मियों के ऊनी कपड़े, मोटे कपड़े, इन सबको अच्छे से पैक करके रख सकते हैं, सेफ भी रहेंगे। और जैसे हम बेड वगैरह में कपड़े रखते हैं ना, अगर उसे ऐसे फैला के रखेंगे तो वो एकदम बिखरे बिखरे रहते हैं और स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं, और हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे एक वो कपड़ा कहाँ है या दूसरा कपड़ा कहाँ है। तो इसलिए हमें ऐसे छोटे छोटे बैग बना के उसमें पर्टिकुलर रखने चाहिए। जैसे हमें अपने टॉप वगैरह पता हो, सर्दियों के हमारे टॉप एक जगह हों, या बच्चों के कपड़े एक जगह हों। बेटी के कपड़े एक बैग में भर के रख दिए, बेटे के कपड़े एक बैग में भर के रख दिए, हस्बैंड की चीज़ें एक जगह भर के रख दी। तो इससे, और उसके ऊपर मार्किंग कर दो कि इसमें इनके कपड़े रखे हुए हैं। तो अगली बार जब हम उसको निकालेंगे ना, तो हमें पता रहेगा कि इनके कपड़े यहाँ रखे हुए हैं, तो ज़्यादा हमें ढूंढने की झंझट नहीं पड़ेगा, और कपड़े फैलेंगे भी नहीं, और हमारा काम भी नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हम पहले ऐसे छोटे छोटे बैग बना के, और यूज़फुल सबसे बड़ी खासियत होती है कि इन बैगों को बनाने में हमें कोई भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी हमारे पैसे वेस्ट नहीं होते हैं कि हमें कुछ ख़रीदना है और हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो बस ये सब चीज़ें हमारे घर के ही कबाड़ से बन जाती है। और राइस बैग तो हम लोगों के यहाँ हमेशा पड़े रहते हैं, क्योंकि हम लोगों के घर में राशन आता है, चावल आता है, इन सब के साथ राइस बैग ज़रूर आते हैं। तो ये हमने देखिए बातों ही बातों में अपने एक पल्ला कट कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा एजेस हो उसको भी कट कर लेते हैं। ऐसे ही हम अपने दोनों पल्लों के चारों कोने के सेट कर लेते हैं। तो ये कट के तैयार हो जाएगा, और एकदम इसको ना बराबर ही रखेंगे, नहीं तो छोटा बड़ा रहेगा तो सिलने में भी दिक्कत होती है। तो ये देखिए, इसका एक पल्ला कटने के बाद दूसरे को भी इसी के ऊपर रख के हम कट कर लेते हैं, और इसको कट करने के बाद फिर इसकी हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, हमारे पल्ले कट के तैयार हो चुके हैं, और इसके हमने साइडों में सिलाई भी लगा ली है। तो इससे इधर की सिलाई लगाई है, और नीचे सिलाई लगा ली है, और साइड में सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद ऐसे हम दोनों कोनों को पकड़ेंगे, मतलब दोनों राइस बैग के पल्ले और दोनों कपड़ों के पल्लों को पकड़ के, और ऐसे सीधी सिलाई लगा लेते हैं। बस सीधी सिलाई लगाएंगे, और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये देखिए, हमारा एक बैग टाइप का तैयार हो गया है, और कितना इजीली तैयार हो गया है ना। बस अब इसमें ना हम ऊपर का बैग के लिए डोरी का हिस्सा बनाएंगे। तो जैसे हम सलवार का नाड़े के लिए बनाते हैं, एक लंबी सी पट्टी लेते हैं और बैग का मेजर करके उसको जॉइंट कर लेते हैं, बीच से जॉइंट कर लेंगे और नाड़े के लिए हिस्सा बना लेते हैं। तो इसी के उल्टा करके हम इसके मुंह पे अटैच कर देते हैं। तो ये देखिए, ऐसे उल्टी तरफ से इसमें बैग के हिस्से में डाल देंगे, और इन दोनों पल्लों को पकड़ के हम बस सिल देंगे। और ये बहुत ही ईजिली
मैक्सिमम 10 मिनट में तैयार हो जाता है और बहुत इजी बन जाता है। तो इसके लिए हमें फालतू किसी टाइम की भी ज़रूरत नहीं। 10 मिनट में आपका एक स्टोरेज बैग बन के तैयार हो गया। अब देखिए इन सबको, ये बैग उस पल्ले को हमने उल्टी तरफ से डाल दिया है और इसके डालने के बाद बस एक सीधी सिलाई लगा के और ऊपर से उल्टी सिलाई भी लगा देनी है। तो ये देखिए हमारा स्टोरेज बैग बन के तैयार हो गया है और कितना आसानी से बन गया और कितना जल्दी बन गया। लग रहा है ना कितना सुंदर सा। और आगे बिना जिप के बना है, बिना चैन के बना है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं। इसमें अपने सर्दियों के कपड़े टूस के भर दीजिए, जैकेट वगैरह भर दीजिए, क्योंकि अलमीरा वगैरह में जैकेटें आने में बड़ी दिक्कत होती है। 2 जैकेट रखो अलमीरा भर जाती है। तो बस इसलिए ऐसे में अपने स्टोरेज बैग में कपड़े भर के रख दो। सर्दियों के टाइम बाहर निकाल के रख लो। अगर गर्मी में जैसे हो रहा है तो अपना सर्दियों के कपड़े बैग में भर के और अपने बेड में रख दो। तो अगर आपको ऐसी मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी